नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। एक एनकाउंटर, एक परिवार के सवाल, नेताओं की एंट्री, पुलिस की सफाई और अब पूरा मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भरोसे, जांच और जवाबदेही की बड़ी बहस बन चुका है। भोजपुर का बिलौटी गांव पिछले कई दिनों से चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ परिवार कह रहे हैं कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ, दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को नियम के मुताबिक बता रही है। इस बीच सड़क पर नारे हैं, गांव में गुस्सा है, राजनीति तेज है और हर दिन नए नए दावे सामने आते जा रहे हैं। हथियार जब्त हो चुके हैं, फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है, आरोप और जवाब दोनों ही सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था और किसकी कहानी सच साबित होगी। क्या जांच इस पूरे विवाद से पर्दा उठा पाएगी? ये सवाल और ज्यादा बढ़ेंगे। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बढ़ा सियासी दबाव, एनकाउंटर में इस्तेमाल 3 पिस्टल जब्त, फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच शुरू। भोजपुर में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद ये मामला लगातार गरमाया हुआ है। एक घटना के बाद राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। परिवार न्याय मांग रहा है और वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बताते हुए जांच आगे बढ़ाने की बात कर रही है। इसी बीच शनिवार को मामले ने एक और नया मोड़ ले लिया जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे और भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भरत के माता पिता और परिजनों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मुलाकात के दौरान अजय राय ने भरत की मां आशा देवी के पैर छूकर प्रणाम किया और कहा कि आपका बेटा वीर था। तो वहीं कुलदीप वत्स ने परिवार को गले लगाकर संवेदना जताई और भरोसा दिया कि उनकी आवाज आगे तक पहुंचाई जाएगी। इसी दौरान पुलिस ने भी इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। घटना में इस्तेमाल हुए 3 पिस्टलों को जब्त कर लिया गया और उन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल भेज दिया गया ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके। इस जांच का मकसद ये पता लगाना है कि भरत को किस हथियार से गोली लगी और घटना के दौरान किस हथियार से कितनी फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक जिन 3 हथियारों को जांच के लिए भेजा गया है उनमें 2 सरकारी पिस्टल है और एक अवैध पिस्टल भी शामिल है। पुलिस ने शुरुआती दावों के अनुसार एनकाउंटर वाले दिन शाहपुर थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष राजेश मलाकार की पिस्टल से हवाई फायरिंग हुई थी। वहीं एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की पिस्टल से भरत भूषण तिवारी को गोली लगने की बात सामने आई। साथ ही ये भी कहा गया कि भरत के कट्टे से पुलिस की गाड़ी के बोनट पर गोली लगी थी। अब इन तीनों हथियार की बैलिस्टिक और फॉरेंसिक जांच होगी। भोजपुर एसपी राज ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक ये सभी हथियार पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और जब तक फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। कानूनी जानकारों का भी कहना है कि किसी भी एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट सबसे अहम भूमिका निभाती है। इससे साफ हो सकता है कि किस हथियार की कितनी गोलियां चली हैं और आखिर भरत को किस हथियार से गोली लगी। मामले के बीच शनिवार शाम शहर प्रखंड क्षेत्र के कैंडल मार्च भी निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो और भोजपुर एसपी को जल्द हटाओ जैसे नारे लगाए। लोगों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इधर प्रशासन की ओर से भी परिवार से संपर्क बनाए रखने की कोशिश जारी है। शनिवार शाम जगदीशपुर के नए एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा बिलौटी गांव पहुंचे और भरत के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिवार ने एफआईआर में नामजद पुलिस कर्मियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। पंकज कुमार मिश्रा ने कहा है कि ये मुलाकात सहानुभूति के आधार पर ही की गई थी। उन्होंने बताया कि परिवार के 2 दिन पहले जानकारी दी गई थी कि रात में एक संदिग्ध वाहन
घर के पास आता है, उसी को लेकर बातचीत भी की गई। इस पूरे मामले के बीच एक और विवाद तब सामने आया जब भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने भोजपुर एसपी राज पर गंभीर आरोप लगाए। चंदन तिवारी का कहना है कि 24 जून की रात एसपी अपनी पूरी टीम के साथ अचानक से उनके घर पर पहुंच गए और बिना अनुमति अंदर की तरफ आते चले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस अधिकार से पुलिस टीम घर के अंदर पहुंची। चंदन तिवारी का कहना था कि उस समय घर में केवल 4 लोग ही मौजूद थे, वो खुद, उनकी पत्नी, उनके माता पिता। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के किसी भी व्यक्ति को अंदर ही नहीं आने दिया गया और ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस पूरी टीम के साथ घर पर आखिर आई क्यों थी। चंदन तिवारी ने यह भी सवाल उठाया कि जब शाहपुर थाना के एसएचओ, जगदीशपुर के एसडीपीओ और दूसरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के खिलाफ केस दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से पूछा कि आखिर किस कानून के तहत ये अलग व्यवहार किया जा रहा है। चंदन तिवारी ने मांग की कि मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज से नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। उनका कहना था कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे और जनता भी अब पूरी सच्चाई जानना चाहती है। 8 मिनट 17 सेकंड का वीडियो जारी। अजय राय का सरकार पर हमला, 3 या 5 गोलियां, उठा सवाल। हालांकि दूसरी तरफ भोजपुर पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने करीब 8 मिनट 17 सेकंड का वीडियो जारी किया है और कहा कि एसपी राज पर लगाए गए धमकी के आरोप पूरी तरह गलत है। पुलिस के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एसपी केवल संवेदना व्यक्त करने और परिवार का पक्ष रखने जाने के लिए उनके घर गए थे ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके। पुलिस ने कहा कि उनका उद्देश्य परिवार को भरोसा देना था कि मामले में न्याय होगा। बयान में यह भी कहा गया कि पूरे समय महिला पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि बातचीत के दौरान खुद मृतक के भाई चंदन तिवारी ने एसपी को भीड़ से अलग बात करने का इशारा किया था, जिसके बाद उनसे वही कुछ कदम दूर जाकर बातचीत की गई। पुलिस का कहना है कि इस दौरान चंदन तिवारी ने सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। भोजपुर पुलिस ने साफ कहा कि बातचीत में किसी भी तरह की धमकी नहीं दी गई और ऐसा लगता है कि ये बयान किसी के कहने पर दिया गया हो। पुलिस ने लोगों को अफवाह पर ध्यान देने से मना किया है और कहा कि वो परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। इसी बीच राजनीति भी इसी मामले में अब तेज होती हुई नजर आ रही है। परिवार ने मुलाकात के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ब्राह्मण समाज को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले 3 गोलियां लगने की बात कही गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की पुष्टि सामने आई है। उन्होंने मांग की कि घटना में शामिल सभी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अजय राय का कहना है कि मामले की सुनवाई फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाकर आंदोलन करेगी। उनका कहना है कि राहुल गांधी का एक एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ खड़ा है और न्याय मिलने तक आवाज उठाई जाएगी। अब अगर पूरे एनकाउंटर की कहानी देखें तो 17 जून को ये भरत भूषण तिवारी फेसबुक पर लाइव आए थे। वीडियो में वो एक सुनसान इलाके में दिखाई दे रहे थे। उनके सामने पुलिस और एसटीएफ की टीम मौजूद थी। भरत ने वीडियो में कहा कि दोनों तरफ बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मी खड़े हैं। वीडियो में भरत खुद को निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी पुलिस और एसटीएफ उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें पकड़ने आई है। वीडियो के आखिर में भरत पुलिस की ओर हथियार फेंकते दिखाई देते हैं और सरेंडर करने की बात कहते हुए फेसबुक लाइव बंद कर देते हैं। इसके बाद पुलिस का दावा है कि भरत ने दोबारा पिस्टल उठाकर फायरिंग की कोशिश की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई, उनके पैरों में गोली मारी गई।
लेकिन इसी दावे और पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसी वजह से फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट और आगे की कानूनी प्रक्रिया को बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की नजर अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, राजनीतिक दल लगातार बयान दे रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जांच के बाद आखिर उस दिन क्या हुआ था और सामने आने वाले फैक्ट्स के पूरे मामले की तस्वीर आखिर कितनी साफ होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर भरत तिवारी के एनकाउंटर के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।